दोस्तों मैं डॉक्टर जम्मिल आज आप लोग बताऊंगा अगर कोई सीएलडी का पेशेंट आपकी ओपीडी में या आपके इमरजेंसी में आता है या आपके हॉस्पिटल में आता है तो आपको किस तरह से पेशेंट को मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें उस पेशेंट में आपको देखना है और करना है। दोस्तों एक ये सीएलडी का पेशेंट है जो कि पेशेंट में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। हेपेटाइटिस बी इंड्यूस पेशेंट को सीएलडी है और पेशेंट को सिरोसिस भी हो चुका है, इस कारण पेशेंट के पेट में पानी भर रहा है। अभी मैं आप लोग को बताऊँगा अगर कोई पेशेंट सीएलडी का आपके हॉस्पिटल में आता है तो आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है जिसके पेट में पानी भरा हुआ है, पेट की टंकी बहुत ज़्यादा बाहर है, पेशेंट बोल रहा है कि पहले एक दो बार पानी निकल चुका है, अभी हम परेशान है पानी निकलवा के डॉक्टर साहब, तो आपको उस पेशेंट में क्या देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना उस पेशेंट में दोस्तों क्लिनिकल असिस्टमेंट करना है पेशेंट का। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें क्लिनिकल असिस्टमेंट करना है पेशेंट का। दूसरा जो होता है इसमें पेशेंट का आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है। थर्ड जो होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराना है इसमें पेशेंट के आपको। फोर्थ जो होता है अदर टेस्टिंग होती है, अदर टेस्टिंग में आप लोग को बताऊँगा आगे चल के क्या क्या आपको अदर टेस्ट कराना है। फिफ्थ इसमें जो होता है दोस्तों मेडिकल थेरेपी देना है आपको। और सिक्स्थ इसमें होता है टारगेट के पेशेंट को आपको कितना फ्लूइड निकालना है, कौन सी मेडिसिन देना है पेशेंट को और कब कब मेडिसिन आपको चेक करना है और कब कब आपको पेशेंट को फॉलोअप बुलाना है। तो इस तरह से 5-6 पॉइंट है दोस्तों। इस तरह से आप अगर पेशेंट को असिस्ट करेंगे, पेशेंट को देखेंगे तो आपका सीएलडी का पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर होगा और पेशेंट को एसाइटिस भी नहीं होगा। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा था क्लिनिकल असिस्मेंट। तो आप लोगों को बता देता हूँ क्लिनिकल असिस्मेंट में हम क्या चीज़ देखते हैं और कैसे पेशेंट को क्लिनिकल असिस्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई पेशेंट आपके पास पेट फुला के लाता है, एसाइटिस के साथ प्रेजेंट होता है पेशेंट आपकी ओपीडी में, आपके इमरजेंसी में या आपके डे केयर में, तो क्लिनिकल असिस्मेंट में आपका फर्स्ट पॉइंट होता है बीपी। जी हाँ, ब्लड प्रेशर देखना आपको सबसे पहले। पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखना, अगर सीएलडी का पेशेंट है, पेशेंट का उसका ब्लड प्रेशर कम है, पेशेंट को आपको हमेशा ब्लड प्रेशर सीएलडी वाले पेशेंट का कम मिलेगा, 100 मिलेगा या फिर लेस देन 90 mmHg सिस्टोलिक इसका 90 mmHg रहेगा, डायसिस्टोलिक 60 mmHg के आसपास रहेगा। सेकंड चीज़ इसमें आपको देखना पेशेंट की पल्स रेट हमेशा पेशेंट की इसमें हायर साइड रहेगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पल्स हायर साइड क्यों रहेगी। क्लिनिकल असेसमेंट में आपको 2 चीज़ें देखना है, सबसे पहले बीपी देखना पेशेंट का, सेकंड आपको देखना उसमें पेशेंट का पल्स। बीपी पेशेंट का इसमें कम रहेगा, पल्स इसमें पेशेंट का ज़्यादा रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें क्या होता है थर्ड स्पेस में इंट्रासेलुलर फ्लूइड चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्लाज्मा लीक होने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट का बीपी लो रहता है और पल्स रेट हाई हो जाती है। तो इस तरह से हमें देखना होता है, बीपी कम रहेगा, पल्स हाई रहेगा, क्योंकि थर्ड स्पेस में पेशेंट का जो फ्लूइड होता है चले जाता है, इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस में चले जाता है, इसके कारण पेशेंट का प्लाज्मा लीक होने लगता है। तो उसकी वजह से पेशेंट का बीपी कम होता है और पल्स रेट बढ़ जाती है। तो क्लिनिकल असेसमेंट में फर्स्ट चीज़ आपको बीपी, सेकंड पल्स देखना है। उसके बाद थर्ड जो इसमें होता है दोस्तों आरबीएस देखना है। आरबीएस इसमें आपको इसलिए देखना है क्योंकि पेशेंट में इसको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पेशेंट इसमें खाना पीना अच्छे से नहीं खाता है, डाइट अच्छे से नहीं ले पाता है, जिसके कारण पेशेंट का जो लीवर क्या करता है ग्लूकोजेनेसिस करने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट का आरबीएस कम हो सकता है। फर्स्ट आपको बीपी देखना है, सेकंड पल्स देखना है, थर्ड आपको आरबीएस देखना है। फोर्थ और फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें दोस्तों होता है, एक फोर्थ होता है वेट और फिफ्थ होता है इसमें एब्डोमिनल गर्थ। सीएलडी वाले पेशेंट को एसाइटिस रहेगा, एसाइटिस के कारण पेशेंट का पेट बहुत ज़्यादा फूलेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट का वेट बढ़ेगा। तो आपको जब भी पेशेंट आपके पास आए तो हर विजिट में आपको पेशेंट का वेट करना है और पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ करना है। अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट आपका फ्रोसामाइड पे है, डायूरेटिक पे है, या फिर पेशेंट को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, स्पाइनोलेक्ट्रॉन टेबलेट दे रहे हैं, तो आपको पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ देखना है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का वेट देखना है। आपका जो एब्डोमिनल गर्थ है पेशेंट का 24 आवर्स में 0.25 से 0.5 सेंटीमीटर तक कम होना चाहिए 24 आवर्स में, और पेशेंट का वेट 500 ग्राम जो है कि 24 घंटे में कम होना चाहिए। तो आपको पेशेंट का वेट देखना है और एब्डोमिनल गर्थ देखना है। वेट 24 घंटे में 500 ग्राम कम होना चाहिए, आधा किलो पेशेंट का वेट कम होना चाहिए। पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हैं और पेशेंट का जो एब्डोमिनल गर्थ है 2.5 से 0.5 सेंटीमीटर एब्डोमिनल गर्थ कम होना चाहिए। तो हम इसमें ये देखते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें 7th पॉइंट दोस्तों, पेशेंट का आपको पेलार देखना है, क्योंकि इसमें पेशेंट को पेलार देखने को मिलेगा। पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम रहता है, वो इसलिए रहता है कि पेशेंट का पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को वेराइसिस हो जाते हैं, जो वेन से डायलेटेड हो जाते हैं। वेन्स डायलेटेड होने की वजह से उनसे ब्लड लीक होने लगता है। ब्लड लीक होने की वजह से पेशेंट को लोअर जीआई ब्लीड, अपर जीआई ब्लीड या फिर सिग्मोइड की जगह पे ब्लीड होने करने लगता है। इंट्राएब्डोमिनल पेशेंट को ब्लीड होने लगती है, उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। पेशेंट को आपको इसलिए पेलार देखना उसमें नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद अगर आप बात करें क्या देखना नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट होता है इक्टेरस। सीएलडी वाले पेशेंट में लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, उसकी वजह से पेशेंट को जॉइंटिस हो जाता है। पेशेंट का आपको इक्टेरस देखना है, स्क्लेरा को देखना आपको। स्क्लेरा में आपको लग रहा है पेशेंट को इक्टेरस से पेशेंट पीले कलर के उसका आइज दिखाई दे रही है, तो समझो पेशेंट को पीलिया है। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट का इक्टेरस देखना है और उसको असिस्ट करना है क्लिनिकली। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें पॉइंट होता है वो होता है पेडल एडिमा। पेशेंट का आपको दोनों फीट देखना है, फीट के अंदर देखना है कि पेशेंट को पेडल एडिमा है या नहीं है। पेडल एडिमा कैसे चेक करेंगे? पेडल एडिमा देखने के लिए आपको जो पेशेंट के फूड होते हैं वहाँ पे आपको 30 सेकंड तक कंप्रेस करके रखना है। अगर पेशेंट को 30 सेकंड तक आप कंप्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे पीठ पड़ रहा है, गड्ढा पड़ रहा है, तो समझो पेशेंट को पेडल एडिमा है। पेडल एडिमा क्यों होता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है, पेडल एडिमा इस सीएलडी में इसलिए होता है कि इसमें एल्बुमिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण रास सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है। रास सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण सीएलडी वाले पेशेंट में
पेडल एडिमा देखने मिलती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया क्लिनिकल असेसमेंट में बताया, फर्स्ट कभी भी आपके पास में पेशेंट आता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ सीएलडी वाला पेशेंट, तो आपको कंप्लेंट हिस्ट्री दे रहा है कि हम 2-3 बार पेट का पानी निकलवा चुके हैं डॉक्टर साहब, अभी हमें क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट करना है। क्लिनिकल असेसमेंट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले आपको पेशेंट का बीपी देखना है और पल्स देखना है। बीपी कम रहेगा, पल्स ज़्यादा रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि जो पेशेंट का फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो थर्ड स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का प्लाज्मा लीक होने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट का पल्स ज़्यादा रहता है और बीपी कम रहता है। थर्ड मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड ये हुआ। थर्ड मैंने आपको बताया पेशेंट का आपको शुगर देखना है। शुगर इसका हमेशा आपको कम देखने मिलेगा क्योंकि इसमें पेशेंट की डाइट अच्छी नहीं रहती, इसकी वजह से पेशेंट का लीवर ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसीजर करने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट का शुगर आपको कम देखने मिलेगा। फोर्थ मैंने आपको बताया इसमें पेशेंट का वेट देखना है। और फिफ्थ आपको बताया एब्डोमिनल गर्थ देखना है। अगर पेशेंट आप थेरेपी पे है, पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट का वेट 21 आवर में 500 ग्राम कम होना चाहिए और एब्डोमिनल गर्थ 2.5 से 0.5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पेलार देखना आपको, क्योंकि पेशेंट को इसमें एनीमिया देखने मिलेगा। टोटल हाइपरटेंशन की वजह से वेन डायलेटेड हो जाती है, वेराइसिस हो जाते हैं, उसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण पेशेंट को पेलार हो जाएगा, पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इक्टरस देखना है, आपको स्कलर देखना है। स्कलर पर आपको येलो डिस्कलरेशन दिख रहा है तो आपको समझो पेशेंट का आपको लीवर फंक्शन करवाना है। तो उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था दोस्तों पेलर एडिमा देखना आपको इसमें। तो दोस्तों ये तो हमारा क्लिनिकल असेसमेंट, सीएलडी वाला पेशेंट को आता है तो आपको क्लिनिकल असेसमेंट करना है। क्लिनिकल असेसमेंट में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है दोस्तों। नेक्स्ट सेकंड हमारा जो पेशेंट सीएलडी वाला होता है उसमें हम सेकंड पॉइंट जो देखते हैं वो होता है दोस्तों ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई पेशेंट ओपीडी में या हॉस्पिटल में आपका आता है तो आप क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको उसमें कराना है। दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें कराना है सीबीसी या सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड पिक्चर। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, आपका इसमें पेशेंट का आपको हीमोग्लोबिन देखना है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है पेशेंट का। सेकंड चीज़ आपको एमसीवी देखना है, मीन कॉर्पस वॉल्यूम। उसके बाद आपको हीमेटोक्रेट्स देखने हैं, पेशेंट का एमसीएचसी देखना है। उसके बाद पेशेंट के प्लेटलेट काउंट देखना है। प्लेटलेट काउंट इसमें पेशेंट के बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है दोस्तों आप लोगों को इसमें करवाना है एलएफटी, पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है। लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको पेशेंट का बिलिरुबिन देखना है, एसजीओटी एचडीपीसी देखना है। अगर एसजीओटी और एचडीपीटी के काउंट मोर देन 3 टाइम्स बड़े हुए हैं तो आपको सस्पेक्ट करना है पेशेंट सीएलडी वाला है, तो आपको उसके हिसाब से पेशेंट को मैनेज करना है और उसके आगे के रूटीन टेस्ट करवाने हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टेस्ट होता है आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट आपको इसमें करवाना है क्योंकि इसमें पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस रीनल फेलियर में जा सकता है। फिर तो उसकी वजह से आपको इसका आरएफटी भी जब भी पेशेंट आपके पास आए तो हर विजिट में इसका आरएफटी आपको कराना है। आरएफटी में इसका सोडियम पोटेशियम आपको देखते रहना है। सोडियम पोटेशियम इसलिए देखना है जैसे कि पेशेंट हमारे पास 10 सोसाइटी से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में पानी भरा हुआ है, तो इसके कारण पेशेंट को क्या होता है सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। इसमें क्या होता है पेशेंट का फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया होता है। पेशेंट का जो सोडियम बॉडी के अंदर रहता है फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण पेशेंट को डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। तो अगर ये पेशेंट का जब भी ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं पेशेंट का सोडियम लेवल कम है तो आप सोडियम लेवल कम है पर पेशेंट एसिम्टमिक रहेगा, पेशेंट को सिम्टम नहीं आएंगे, तो आपको उस कंडीशन में पेशेंट को डायरेटिक मेडिसिन देना है, जैसे कि फ्लूसामाइड देना है, लेसिक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं, फिर लेसिक्स की टेबलेट दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा जो पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड है फ्लूइड कम हो जाएगा और आपका जो हाइपर वॉल्यूमिक जो हाइपोनेट्रीमिया है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसको ट्रीट करना है। उसका पोटेशियम आपको उसका चेक करना है, पोटेशियम आपको उसमें हो सकता है कम देखने मिले क्योंकि इसमें जो हम टेबलेट चलाते हैं मेडिसिन देते हैं पेशेंट को स्पाइनोलेक्टोन, जो कि एक पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, उसकी वजह से पेशेंट का पोटेशियम कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आपको उसका सोडियम पोटेशियम की मॉनिटरिंग करते रहना है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो हम टेस्ट कराते हैं वो तो कराते हैं PTINR। PTINR हम इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है जो लीवर होता है हमारा जो फैक्टर होते हैं क्लोटिंग फैक्टर में भी जो हमारे सेकंड 2, 7, 9, 10 जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 जो होते हैं लीवर से एक्टिवेटेड होते हैं, तो इसमें आपको PTINR कराते रहना है। अगर पेशेंट का इसमें PTINR ड्रेंज है, पेशेंट का PTINR बढ़ा हुआ है तो समझो लीवर से फैक्टर 2, 7, 9, 10 का एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को विटामिन के लगाना पड़ेगा ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग से आप बचा सकें। तो आपको जब भी कोई पेशेंट सीएलडी वाला आता है तो उसमें आपको PTINR रूटीन में करवाते रहना है क्योंकि लीवर से ही जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10 का एक्टिवेशन होता है। अगर पेशेंट का ब्लीडिंग हो रही है या फिर पेशेंट का PTINR ड्रेंज है तो आपको विटामिन के देना है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का हो सकता है क्लोटिंग फैक्टर जो है कि लीवर से एक्टिवेटेड ना हो रहे हो। दोस्तों नेक्स्ट जो उसमें होता है हमें टेस्ट कराना होता है वो होता है स्टूल टेस्ट। स्टूल में क्या कराना होता है RM कराना होता है। अगर हमारा स्टूल पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में समझो पेशेंट को कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ब्लीडिंग का पता करना है। ब्लीडिंग को पता करने के लिए आपको कुछ अलग टेस्ट कराना पड़ते हैं, जैसे कि पेशेंट का आपको हो सकता है अपर GI एंडोस्कोपी कराना पड़ सकती है। इसमें क्या होता है पेशेंट को इसोफेजियल वेराइसिस हो जाते हैं, इसोफेजियल वेराइसिस की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट को कोलोनोस्कोपी आपको कराना पड़ेगी। अगर लोअर GI ब्लीड है पेशेंट को कोलोनोस्कोपी में आपको देखना है पेशेंट को हेमोरेज वगैरह तो नहीं है, वेन डायलेटेड तो नहीं है। तो इस तरह से आपको पेशेंट का
टेस्ट करवाना है, इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी भी आपको करवाना पड़ सकती है इंटरनल ब्लीडिंग देखने के लिए। नेक्स्ट जो टेस्ट उसमें दोस्तों होता है वो होता है पेशेंट का वो एक रूटीन सारा जब भी आपके पास आए तो करवा लें, CBC, RFT, LFT, यूरिन RM और स्टूल टेस्ट। तो दोस्तों ये आपको मैंने सेकंड पॉइंट बताया इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन का। थर्ड इसमें जो होता है ये तो होगा दोस्तों हमारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आपको पेशेंट का USG एब्डोमेन कराना है। USG एब्डोमेन करा के आपको उसमें देखना है लीवर का साइज देखना है, पेशेंट को स्प्लेनोमेगाली तो नहीं है, स्प्लीन का साइज देखना है, स्प्लेनोमेगाली तो नहीं है, लीवर का आपको इकोटेक्चर देखना है। उसके बाद पेशेंट को देखना है एसाइटिस तो नहीं है, एसाइटिस कितना है, पहले से कम है या ज़्यादा है। उसके बाद आपको लिम्फ नोड्स देखना है। तो इस तरह से आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में पहले USG कराना है। नेक्स्ट में होता है CCT एब्डोमेन। अगर पेशेंट विलिंग हो तो CCT एब्डोमेन आप उसमें करवा सकते हैं। वो इसलिए कराना है कभी कभी क्या होता है पेशेंट का जो CA डेवलप हो जाता है तो CA हमें USG में पता नहीं चल पाता, इसलिए आपको CCT एब्डोमेन करके उसको पता करना होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। फर्स्ट आपको बताया क्लिनिकल असेसमेंट, सेकंड बताया ब्लड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड मैंने आप लोगों को बताया इसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। होल्ड। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें अदर टेस्ट कराना होते हैं। अदर टेस्ट में जैसे कि हम पेशेंट का जो एसाइटिस है, एसाइटिस का आपको जब भी पेशेंट विजिट पाए तो एसाइटिस का RM करना है। इसके बाद इसमें पेशेंट का आपको एक सीरम AFP लेवल कराना है। सीरम AFP लेवल इसलिए कराना है कि कभी कभी क्या होता है पेशेंट को CA होता है जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। CLD वाले पेशेंट लैंड अप कर जाते हैं हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में, जो हमें पता चलता है सीरम AFP लेवल में। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास CLD वाला आता है तो उसमें आपको सीरम AFP लेवल जरूर कराना है क्योंकि अगर पेशेंट हेपेटोसेल्युलर CA में लैंड अप हो चुका होगा तो हमें पता नहीं लगेगा। तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना है। और साथ में आपको जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको इसका HIV, HBsAg, HCV कराना है। जो नॉर्मली हमारा CLD पेशेंट लैंड अप करता है वो जाता है CLD के अंदर, वो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C के अंदर जाता है, जो कि दोनों का ट्रीटमेंट हमारे पास है। अगर पेशेंट को HIV है तो उसके लिए आपको पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से हम पेशेंट को देखते हैं। कभी पेशेंट आपका CLD का आता है तो आपको क्या क्या करना होता है उसमें। उसके बाद एक होता है हमारा टारगेट और जो इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।